हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप सबको परसेंटेज पढ़ाने जा रही हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हालांकि परसेंटेज टॉपिक से तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, पर परसेंटेज से रिलेटेड जैसे वॉल्यूम, प्रॉफिट लॉस, एनसीआई, पीआई, एवरेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरी अर्थमेटिक्स में परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आरआरबी ले लो, पुलिस ले लो, आर्मी ले लो, एसआई ले लो, कोई भी एग्जाम से कैसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं हम। ठीक है, चलिए पहले तो हम समझेंगे परसेंटेज क्या होता है। और हाँ, एक चीज़, परसेंटेज पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि बिना परसेंटेज के आप मैथ्स में ज़ीरो हैं। क्या है? ज़ीरो। और डरिए मत, कोई भी मत डरिए, मैं आज आपको ऐसा परसेंट पढ़ाऊंगी सबको परसेंट समझ आने लगेगा। इतने इजी वे में पढ़ाऊंगी कि परसेंटेज निकालने के लिए आपको कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कहीं भी आपने परसेंटेज देखा, इसका कितना परसेंट निकालना है, कैसा क्या निकालना है, आप सीधे मन में निकालिए। आपको किसी भी चीज़ की कोई नीड नहीं, आप खुद ही कहोगे। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही निकालने लगोगे और स्पीड से भागोगे। देखिए मेरा वीडियो प्लीज़। चलिए देखते हैं। आप वीडियो देखते देखते अभी अपने मन से अभी आप खुद ही निकालोगे परसेंटेज। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए ओके, चलिए हम पहले समझते हैं परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज बहुत ही सिंपल है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। परसेंटेज में क्या है कि परसेंटेज में हमने देखा पर और सेंट, ये अपने आप में ही अपना अर्थ बता रहा है। कैसे? पर का मतलब होता है एक, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100। किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का एक हिस्सा अपने आप में एक 1% है। जैसे ये वाइट बोर्ड है पूरा, ठीक है, इसके हम 100 पार्ट कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 100 पार्ट कर दें। अब इसका जो एक हिस्सा है, ये हमने पूछा ये कितना परसेंट है, तो ये है अपने आप में 1%। सुनिए, यूनिवर्स में कोई भी चीज, यूनिवर्स में कोई भी चीज अपने आप में एक है, एक है कोई भी चीज। अगर हम इसे ही परसेंट में कहें कि कितने परसेंट है, तो वो अपने आप में ही वो 100% है। यूनिवर्स की कोई भी चीज़ अपने आप में 1 है और अपने आप में वो 100% है। ठीक है, परसेंटेज एक्चुअल है क्या? कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मात्र और मात्र एक फ्रैक्शन वैल्यू है। 1/100 के फॉर्म में इसे डिनोट किया जाता है। अगर हमसे डेसिमल में कोई कहे निकालने के लिए, तो डेसिमल में 0.01 डिवाइड कर दो, और इसे ही हम 1% के फॉर्म में लिखते हैं। ये है परसेंटेज, और इससे ज़्यादा परसेंटेज कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं हम कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। मैंने अभी अब आपको कहा था कि यूनिवर्स की कोई भी चीज़ एक है, और अगर परसेंटेज में कहा जाए तो वो 100% है। इसे हम प्रूफ कहाँ से करेंगे? ये देखो, 1/100 1%। चलिए 1/100 इज इक्वल टू 1%। कैंची गुड़ा तो सबको आता ही है, कर दो। 1 इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई करो, इधर कितना आएगा? 100%। इज इट प्रूव इट? ओके, नाउ इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हमने समझ लिया परसेंटेज होता क्या है, वो यहाँ पे देख लिया क्या है परसेंटेज। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे हम। सॉरी, परसेंटेज को हम विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी एक वैल्यू पुट कर ली, 4000। ओके, 40,000 रख लिया। इसका हमें 10% फाइंड आउट करना है। ओके, 10% फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमें 1% फाइंड आउट करना है, फिर 0.1 फाइंड आउट करना है, और हमें इसका 0.01
फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करने, ये फाइंड आउट करने हमें। चलिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इनको, 1 सेकंड लगेगा, मात्र 1 सेकंड लगेगा, ये चारों के चारों सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। 10% फाइंड आउट करना है, 1 0 हटाओ, पुट कर दो वैल्यू 4000। 1% फाइंड आउट करना है, 1 0 और हटाओ, कितना बचा 400। 0.1% निकालना है, 1 0 और हटाओ, कितना बचा 40। 0.01 फाइंड आउट करना है, 1 0 और हटाओ, कितना बचा ओनली 4। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, नहीं ना? चलिए ठीक है, आगे ना समझ में सबको, बहुत इजी है। चलिए हम कोई और वैल्यू लेते हैं। $5,611, इसका निकालना है हमें 10%, इसी का निकालना है हमें 1%, इसी का निकालना है हमें 0.1%। निकालिए जल्दी। 10% कहाँ हमने, अब क्या करेंगे? अब तो आप बोल रहे होंगे यहाँ तो मैम 0 है नहीं, अब क्या करें? तो 0 नहीं है तो क्या हुआ, 0 हटाओ, 0 नहीं है तो हम यहाँ इतनी वैल्यू के बाद पॉइंट रख देंगे। एक 0 होता था तो हटाते थे, अब 1 तो हटेगा नहीं तो 0.1 पॉइंट रख देंगे, मतलब 59860.1। समझ में आया? 1% निकालना है। अब 2 डिजिट जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट जाएंगे, ये भी जाएगा ये भी जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? मतलब कितना आएगा 598.6.01। ओके, अब 0.1% निकालना है। अब क्या होगा, अब 3 डिजिट जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा, मतलब 598.601। सॉरी, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? दिख नहीं पा रहा, देखिए किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, हमें सिर्फ वैल्यू हटानी रहती। 10% बोला, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 1% बोला, 1 0 यहाँ पे, 1% यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, बस 0.01 बोल दिए, यहाँ लगा देंगे, ये हटा देंगे। आगे समझ में सबको? चलिए अब आप लोग फाइंड आउट करके बताएंगे हमें। हमने वैल्यू दी आपको, इसका आप लोगों को निकालना है 1%। फटाफट निकालिए, फटाफट निकालिए, कितना होगा आपको बताना है, फट से कितना होगा 1%। देखिए सब आंसर देने हैं, 1000। गुड, 1000। 0.1 बताइए कितना होगा? अरे वाह, आप लोग तो बड़े एक्सपर्ट हो गए, 100 ओनली। सही है सही है, ऐसे चलिए, ऐसे ही दिमाग लगाइए। देखिए अब सॉल्व हो रहे हैं ना क्वेश्चन, ऑटोमेटिक हो रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही ना? चलिए आ जाए। क्या क्या वैल्यू बोली आपने? 400 का 20%, हाँ उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, देखते चलिए, चलो उस पर भी आएंगे। लिया हमने वैल्यू 1000, ठीक है, इसका हमें निकालना है पहले 20%, सॉरी 20% फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करो। पहले हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे। 10% हमने मन में ही कर लिया, 1 0 हटाया, मतलब कितना 100। 20% निकालना है तो 100 दूना 200। अरे वाह, 200 आया समझ में? नहीं आया? चलिए ठीक है, हम फिर से समझाते हैं। देखिए हमने अभी आपको क्या समझाया था, 10% निकालना है। किसी भी चीज़ का 10% निकालते हैं तो एक वैल्यू जाती है यहाँ से, मतलब पॉइंट यहाँ लग जाता है। तो 10% निकाला हमने सीधे इसका, पहले 10 तो 1 0 हटा, मतलब कितना 100। अब हमें निकालना है 20%। जब 10% 100 है, 20% कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 2 यानी कि 200। आया समझ में? अब यहाँ से आप 30% भी निकाल सकते हैं। 30% कितना होगा, जब 10% 100 है, 30% कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, 300।
40% कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 400। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपका क्या क्वेश्चन था, 400 का 20%। ओके, 400 का 20% कितना होगा, बताइए बताइए बताइए, आप लोग बताइए। 10% निकालो जल्दी से पहले इसका, कितना होगा 40। अरे वाह, 20% कितना हो जाएगा 80। गुड, इसका 20% 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट किसी को नहीं है ना? क्या 21%? ओके, 21% तो और बहुत ईजी है। देखिए 21%, अब इसमें हम बहुत ईजी मेथड, बहुत ईजी, मन में करो, सब मन में करो। पहले 10% निकालो सब, कितना आया, 10% निकाला हमने, कितना आया 40। 20% निकाला मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना है 80, मतलब 20% है 80। तो अब यहाँ से 1% निकालो जल्दी से, 1%, 10% कितना था, 10% कितना होगा जल्दी बोलो, 40। 1% कितना होगा इसका, 1% कितनी, जल्दी बोलो, 2 0 हटेंगे ना भाई, नहीं आया समझ में, 40 था, इसका 10% निकाला हमने, 1 0 कटेगा ना, कितना आया 40। अब इसी को 1% निकालना है हमें, तो 2 0 कटेंगे, मतलब कितना, कितना आएगा 4। तो इस 80 में से 4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 84। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ली हमने 30 का 11% कितना होगा, 30 का 11% जल्दी निकालो। 10% 30 का 3 प्लस 1% और ऐड करना है, 1% कितना होगा 0.2 के बाद लगेगा ना 0.3, मतलब कितना 3.3। 11% कितना निकला 3.3। सबका सही है, आपका कैसे गलत निकला, नहीं आया आपको समझ में? चलिए ठीक है, आपको देख लेते हो एक बार। चलिए 30% का 10% निकाला हमने, कितना आया 3। अब इसी का 1% और निकालो, कितना आएगा, 10% 1 0 हटाया था, 1% में 2 हटा, मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 0.3। दोनों को जोड़ा, 3 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 3.3। आया समझ में? चलिए, अरे सिंपल सी वैल्यू कोई भी देख लो, ये वैल्यू है, इसका 10% निकालना है, मतलब यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1 0 हटा देंगे 1000। 1% निकालना है, यहाँ लग जाएगा, 0.1% लगना है, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, सिंपल से आ गया सबको समझ में? इसको नहीं आया हो प्लीज़ बता सकते हो। अगर आप लोग को किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। और फिर से आप मेरा वीडियो देखिए, जहाँ भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए मैं आप लोगों को सिंपल सी, हाँ अभी मैंने क्या बताया था आपको कुछ देर पहले, परसेंटेज क्या है वो अपने आप में एक है, और उसे ही हम परसेंट में कहें तो वो अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर एक 100% है तो आधी चीज़ क्या हो जाएगी, आधा क्या हो जाएगा, यहाँ भी आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। उस चीज़ का 1/3 पार्ट कितना हो जाएगा, 33, सही 1/3% हो जाएगा। 1/4 कितना होगा, 25% हो जाएगा। 1/5 कितना होगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए ये हम आपको लिस्ट दे देंगे पूरी, और ये 1 से पूरी 15 तक आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रही हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम जाती है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन ये है, चलिए किसी संख्या का
20% 200 है, तो वो संख्या क्या होगी? If 20% of any number is 200, if 20% of any number is 200, then find that number. कैसे फाइंड आउट करोगे? किसी संख्या का 20% 200 है, कोई भी संख्या है, अब इसे x और y मान के टाइम मत बर्बाद करिए कि मान लो वो संख्या x है, उसका 20% 200, डायरेक्ट करो किसी संख्या का 200। सोचो, आप जितना अच्छा सोचोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सोचो, किसी संख्या का 20%, किसी भी संख्या का जो 20% है वो बराबर है किसके? 200 के। किसी भी संख्या का 20% 200 है, मतलब वो 20% 200 के बराबर है, तो वो संख्या बतानी है। 20% इज इक्वल टू 200, मतलब 1% क्या हो जाएगा? 1% क्या हो, जल्दी से फाइंड आउट करो, कितना हो जाएगा? 10 10 10 ओनली 10। और हमें वो संख्या ज्ञात करनी, संख्या वो संख्या क्या है? वो संख्या कभी 1% नहीं हो सकती। मैंने बताया यूनिवर्स की कोई भी चीज़ या तो 1 होगी या तो वो 100% होगी, तो वो 1% नहीं हो सकती, उसे 100% हमें करना पड़ेगा। तो 100% करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये 100 आएगा, मतलब इधर भी हमें 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो वो संख्या कितनी होगी? 1000 होगी। कितनी होगी? 1000 होगी। किसी को कोई डाउट है? कोई भी डाउट किसी को नहीं है ना? चलो आगे बढ़ो। फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना और कॉपी पेन उठा के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम 1 घंटे x मान रहे, y मान रहे, ये मान रहे, वो इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास एग्ज़ाम में। हाँ, आग स्कूल में है वो बात अलग है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप x y, अपना दिमाग चलाओ ना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो हमेशा अपने मन में सॉल्व करने के लिए। कैसे करना है, चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। 250 1250 का 250 1250 का कितना परसेंट है? 250 1250 का कितना परसेंट? चलो जल्दी से सॉल्व करो। 250 1250 का कितना परसेंट है, बताओ। 250 1250 का कितना परसेंट? 250 कितना परसेंट है किसका? 1250 का। बस सॉल्व कर दो, परसेंट बोला तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, कितना आया? 20%। आया समझ में? किसे किसे नहीं आया? बोलो 250 1250 का कितना परसेंट है? कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का कितना परसेंट बोलती है तो उसे ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। चलिए आपको एक क्वेश्चन और देते हैं हम। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनसे ज़्यादातर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो क्वेश्चंस क्या हैं? देखिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो मैं इसे कोई अलग ट्रिक से बता सकती हूँ, बहुत ईजी मेथड से। ठीक है, जिसे समझ में ना आए वो बताए। सबको आ गया समझ में? ठीक है, चलो मैं एक आगे क्वेश्चन और करते जाएंगे और भी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट भी होगा अब क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, ए है जो वो बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है? समझिए समझिए, ए बी से 25% अधिक है, तो जो ए है ये बी है, तो जो ए है वो बी से 25% अधिक है। बी तो कोई भी वैल्यू अपने आप में पहले 100% होती है,
फिर वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो बी मतलब वो 100% रहा होगा, तो जो ए है वो 25% अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा 125। ए कितना होगा 125। अब देखो बी ए से कितना कम है, बी कितना कम दिख रहा है तुमको, कितना कम दिख रहा है यहाँ पे 25 दिख रहा, 25 दिख रहा, किससे, किससे कम दिख रहा, ए से। सवाल देखना हमेशा कंफ्यूजन यहीं पे जाता है बच्चों को, वो यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते हैं पर जो यहाँ वैल्यू रखने के लिए होती तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, ए बी से 25% अधिक है, शो हो रहा है। बी ए से कितना परसेंट कम है, 25 कम दिख रहा है, यहाँ 125 है 100 है, 25 कम दिख रहा है, बी कम है किससे, ए से। तो ए की वैल्यू पुट होगी यहाँ पे 125, परसेंट में फाइंड आउट करना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, जो परसेंट है ना 125%, ये ऊपर जाएगा, 25 पंचे 125, 5 दूना 10, 20% कम है। कितना परसेंट कम है 20%। कोई डाउट किसी को नहीं? चलिए अब हम इसमें से और भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहीं पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। ए बी से 30% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट, कितना कम होगा, जल्दी से फाइंड आउट। सेम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। ये ए है ये बी है, ए कितना है 130, बी कितना है 100,